सुधाकर सिंह जी ने जो बयान दिया है जीतने के बाद, उनके बयान में दम है। अगर दम नहीं होता तो 84 से 94 जब ओम प्रकाश राजभर करते तब नहीं इस बात को माना जाता कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो ठेका लेकर के आए थे, बाबा से ठेकेदारी कराए थे कि बाबा जी जब हम जीत करके आएंगे तो हमको और दारा को, दोनों लोगों को मंत्रिमंडल में आप रख दीजिएगा। आज दोनों ठग नेता हैं, ये कहीं नहीं, दोनों ठग हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह नारेबाजी से ये ग्राउंड गुज रहा है। सोलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर बलराज राजभर जिंदाबाद, रोज राजभर जिंदाबाद। जोश और जुनून में नारेबाजी से ये जो कि देख सकते हैं किस तरह नारेबाजी के साथ ये जो कि यहाँ पर जो बैठक हुई है पूरा महेंद्र राजभर का अगुवाई में गुजता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जुमलेबाज नेता हैं, बस समाज को केवल धोखा देने का काम करते हैं। उनके लिए दूसरा कोई समाज के लिए विजन नहीं है और न तो कोई विजन रह गया है। बस केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ आकर के बाबा जी के यहाँ लखनऊ रहते हैं तो बाबा जी के यहाँ फोटो खिंचा करके, दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह और मोदी जी के यहाँ फोटो खिंचा करके बस व्हाट्सएप फेसबुक पर इस बात को डाल करके दिखाने का काम करते हैं कि समाज की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़। मैं मनोज टाइगर बागी बनिया से। इस वक्त मैं गढ़वार में हूं और गढ़वार में सोलदेव स्वाभिमान पार्टी का कहीं ना कहीं एक बैठक किया गया। उस बैठक में महेंद्र राजभर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके देखरेख में क्या कुछ हुआ यहाँ पर और किस तरह इनकी चुनाव की तैयारियां है, आइए उनसे जानेंगे और कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और सर्वप्रथम महेंद्र राजभर से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कारवा उनका चल रहा है। लोकसभा भी बहुत नज़दीक है तो मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करें। उनके तमाम जो कार्यकर्ता और साथी बैठे हैं दमखम लगाकर, इनकी क्या तैयारियाँ चल रही है और क्या नीति है इनकी चुनाव को लेकर, आइए उनसे रुख करेंगे, सीधा दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो आज आप जो गढ़वार में बैठक किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है बैठक का? सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि आपातकाल बैठक के माध्यम से आज मैं समस्त कार्यकर्ताओं को गढ़वार में इकट्ठा होने के लिए हमने कहा था। लोग इकट्ठा हुए। अगली जो बैठक हम लोगों की होनी है उसी बैठक को लेकर के आज गढ़वार में आपातकाल बैठक के माध्यम से लोगों को बुलाया गया था। सब लोगों को जानकारी दिया गया कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश के राजधानी में हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग एक कार्यकर्ता बैठक करने जा रहे हैं। उसी संबंध को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया और कार्यकर्ताओं से हमने जानने का कोशिश किया कि सब लोग, जहाँ तक आप लोगों ने काम किया है, संगठन को आधार देने का आप लोगों ने काम किया है, केवल संगठन के लोगों को लखनऊ के धरती पर प्रदेश की जो बैठक होनी है उस बैठक में आप अपनी ताकत दिखाइए और पूरे दुनिया के लोगों को अपने ताकत का आप एहसास कराने का काम करिए कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी 24 में विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम कार्यकर्ता करेंगे। लोकसभा जो उपचुनाव देखने को मिला, घोसी में पूरा हिंदुस्तान की निगाहें वहाँ पे टिकी हुई थी, आपने भी पूरा दमखम लगाया और चुनाव के पक्ष में था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो करारी जो विपक्ष की आपकी हार हुई है और तमाम जो कि ताने बाने वहाँ पे सुनने को देखने को मिला, तो कहना यह है कि जो एसटी का आरक्षण ओपी राजभर दिलाने वाले आपके सौर समाज को, देखा जाए राजभरों को कई दफ़ा प्रदेश से दिल्ली ये मामला सुनने को और देखने को सोशल मीडिया पर आ रहा है कि राजभर परिवार भी एसटी और 17 जातियों को लेकर चल रहे हैं, तो कहाँ तक ये सत्य है कि होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जुमलेबाज नेता हैं, बस समाज को केवल धोखा देने का काम करते हैं। उनके लिए दूसरा कोई समाज के लिए विजन नहीं है और न तो कोई विजन रह गया है। बस केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ आकर के बाबा जी के यहाँ लखनऊ रहते हैं तो बाबा जी के यहाँ फ़ोटो खिंचा करके, दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह और मोदी जी के यहाँ फ़ोटो खिंचा करके बस व्हाट्सएप फेसबुक पर इस बात को डाल करके दिखाने का काम करते हैं कि समाज की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक तक इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि 22 में गठबंधन हुआ। समाज का दर्द अगर ओम प्रकाश राजभर को होता, असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज होता, तो 17 सीट माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन में दिए थे। 5 राजभर के बेटा को क्यों नहीं टिकट ओम प्रकाश राजभर दे दिया? जो इसको देना था, ठेंगा दिखा दिया समाज को, झांसा दे दिया समाज को। आज जो दूसरे से दिलवाने का विषय है
वहाँ मार भाग दौड़ बाप बेटा भाग दौड़ बाप बेटा दोनों लोग किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनने में आ रहा था अभी उपचुनाव का जो कहीं ना कहीं आप लोग का सिलसिला चल रहा था, प्रचार के दौरान हमारी भी टीम वहाँ पहुंची थी, तो वहाँ पे कई लोगों आम जनता भी कर रही थी, कुछ विपक्ष नेता भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कि डबल इंजन की सरकार है, अमित शाह की अगुवाई में अच्छा खासा ओपी राजभर को माल दे दिया गया है, लखनऊ में बंगला दे दिया गया है और बाप बेटे मलाई काटने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया है। कहाँ तक सच्चाई है? आप भी उस पार्टी में रहे हैं, काफ़ी करीब रहे हैं, सिलसिला 15-20 साल का आपका कारवा चला है, तो क्या एक रीज़न है कि इस तरह का ओपी राजभर का समर्थक कहते हुए मजबूर होते हैं? गए तो थे जिताने के लिए, आए तो थे घोसी उपचुनाव के लिए। हैं 22 के चुनाव में विजय राजभर वहाँ भाजपा का उम्मीदवार था, 84,000 वोट पाया था और ओम प्रकाश राजभर जितवाने के लिए आए थे। पूरा दावा ठोक रहे थे, जितवाते 81,000 ही वोट दिलवा पाए। अब ओम प्रकाश राजभर तो छोड़ दीजिए, ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ घोसी उपचुनाव में लगी थी। 84 से आ गए 81 पर, 84 से आ गए 81 पर, तब तो ये मान लिया जाए कि अभी भाजपा का ही वोट 3,000 कम हो गया है। ओम प्रकाश राजभर का वोटवा कहाँ गया? सुधाकर सिंह जी जो वहाँ विधायक बने हैं वो कह रहे थे कि अंदरूनी ओम प्रकाश राजभर से मेरा गठबंधन हुआ है। तो हमको तो लगता है कि ये सच्चाई है। आज दोनों ठग नेता हैं, एक ही नहीं, दोनों ठग हैं। आज समाज के लिए दोनों कोड़ हैं, ये जान लीजिए। जब तक ये दोनों कोड़ खत्म नहीं होंगे तब तक समाज के बेटी और बेटा को हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल सकता। सर बात की जाए कि कहीं ना कहीं भी चुनाव नज़दीक है, 4-5 महीने, सीटें आपको कितनी मिलती हुई नजर आ रही है लड़ने के लिए फील्ड में? 20 बरिस हो गया ओम प्रकाश राजभर को पार्टी बनाए हुए हैं। आज आप लोग चैनल के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए ना। पहले सवाल किए हैं सर, सवाल किया गया? नहीं, पहले ओम प्रकाश राजभर से आपको पूछना चाहिए कि 20 बरिस हो गया आपको पार्टी बनाए हुए, आपको कितना सीट मिला है। महेंद्र राजभर को तो अभी कुल मिला करके 13 महीना हुआ है पैदा हुए, अभी 13 महीना हुआ है। लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक तक जानकारी देना चाहता हूं कि महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता है। हमारे तमाम कार्यकर्ता पार्टी के नेता हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान को 24 में महेंद्र राजभर गिरवी नहीं रखेगा, न तो सम्मान जाने देगा। इस नाते पहली बैठक चल रहा हूँ लखनऊ में करने, दुनिया के लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बताऊंगा कि देखिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की ताकत ये है। सर तैयारी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव भी नज़दीक है और किस प्रकार आपकी तैयारियां चल रही है और जिस तरह आपने करारा जीत दर्ज की, क्या लग रहा है कि 24 में झंडा फहरा पाएंगे आप लोग? एकदम लहरेगा, उसको नहीं कोई रोक पाएगा। रोकने वाले अब तो थक चुके हैं। रोकने वाले 13 महीना से बयान पर बयान दे रहे हैं कि बस अगला महीना में मंत्रिमंडल में चले जाएंगे। लगता है कि उनकी बाबूजी की सरकार है, आज नहीं तो कल जा करके शपथ ले लेंगे। मने ये लगता है कि आज नहीं तो कल हम जा करके शपथ ले लेंगे। अरे जब सत्ता में थे तो समाज को नहीं दिला पाए, अब सत्ता से बाहर हो गए हो तो समाज को दिलवाने के लिए बार भाग दौड़ यहाँ वहाँ 3-5 कर रहे हो। आपके दम पर कुछ नहीं समाज का हो सकता है, न तो समाज के बेटी और बेटा को आप हिस्सा दे सकते हो। जीता जागता उदाहरण है, 18 महीना कैबिनेट में मंत्री थे पिछली सरकार में, वहाँ भी नहीं समाज को दे पाए। यहाँ 17 सीट में भी समाज को नहीं दे पाए। एक ही थोड़े उदाहरण है, 100% ठग साबित हैं। समाज के लिए 100% ठग साबित हैं। ये नहीं कह सकते कि नहीं हम समाज को नहीं ठगाऊं। 18 महीना मंत्रिमंडल में रहे ना, कहा दे दिए, वो लिस्ट तो पेश करो कि हम यहाँ वहाँ समाज के लोगों को हमने दिया नौकरी, ये तो लिस्ट पेश करो। ये लिस्ट पेश करने का अधिकार नहीं है। 17 सीट में कई राजभर को या कई दलित के बेटा को, जिन लोगों ने कंधा मिला करके आपको ताकत देने का काम किया था, दलित आपका नहीं है। दलित में पूंजीपति दलित केवल दिखाई देता है। यही मिला था बलिया में, 2 सीट मिला था। बलिया में निवास बनाए हैं ओम प्रकाश राजभर, शर्म नहीं आती है? वैसे व्यक्ति को तो पोखरे के पानी में डूब मरना चाहिए। सर बड़े बड़े मंचों पे कहा करते थे अपनी पार्टी के दम पे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे और तमाम मंत्री बने, विधायक भी वर्तमान में, फिर मंत्री शायद बनने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति है। अगर जमीन पर थूक करके चाटता तो चाटता, जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति है। अगर जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति नहीं होता तो महाराजा सुहेल देव जी का कसम खा करके, और ये बात बोलने का काम नहीं करता आदमी। महाराजा सुहेल देव जी का कसम खाया कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी चुनाव आदमी लड़ा ना। तो इस नाते आप जान लीजिए उतना बड़ा झूठा और उतना बड़ा ढोंगी इस धरती पर कोई राजभर नहीं है।
बीजेपी से उन्होंने गठबंधन किया, मोदी जी को घंटा भिजवा रहे थे, फिर वो पार्टी को कहीं ना कहीं छोड़ने के बाद फिर वहीं चले गए। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप उनके साथ रहे हैं। भाई साहब, इस बात को आप जान लीजिए, बाबा जी को जो गोरखपुर मठ पर घंटा बजाने के लिए भेज रहे थे, बाबा जी क्या भूल गए हैं? भूल गए होंगे अगर बाबा जी, तभी इनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। अगर याद आता होगा बाबा जी का कि भाई हमको ये कहे थे 325 में कोई विधायक नहीं मिला जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता हो। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आप अपनी पार्टी की बात करते, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। लगता है कि आप ही को सरकार बनाना है, आप ही को मुख्यमंत्री का चयन करना है। अरे उनकी सरकार बनी थी, उनकी सरकार में आप कैबिनेट में मंत्री थे, कहते कि बाबा जी समाज को कुछ दे दीजिए, समाज बड़ा गरीब है, तो बात समझ में आता है। अरे वाह, अरे ओम प्रकाश राजभर आज भी बयान देते हैं कि बस कल ही बन जाएंगे। अभी जो सिलसिला चल रहा है, कहीं ना कहीं दारा सिंह और ओपी राजभर को कहीं ना कहीं बीजेपी से मंत्री बनाने की जो बातें चल रही है, क्या लग रहा है कि मंत्री बन पाएंगे वो लोग? बना दे बीजेपी, हम लोगों को कोई दिक्कत थोड़ो है। अगर बीजेपी को ये लगता है कि बहुत बड़ा ये लोग ब्रांड हैं, बहुत बड़ा इन लोगों के पास वोट है, तो बीजेपी बहुत बड़ी भूल करेगी, जान लीजिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी चाहे उन लोगों को बना दे भाई, हम लोग थोड़े रोक सकते। सरकार में है, वो लोग तो एनडीए गठबंधन में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ही दारा चौहान ज्वाइन किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बना दे, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक तक जानकारी देना चाहता हूं कि इन दोनों नेताओं के बल पर न तो समाज का हित हो सकता है, न तो समाज के बेटी बेटा को अधिकार मिल सकता है, ये जान लीजिए। सर